नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप पल्लव से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना की बैठक संपन्न, गंडक नदी का जलस्तर घटा, बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत, सप्त दिवसीय नाटक कार्यशाला एवं पेंटिंग वर्कशॉप संपन्न, पुल की रेलिंग क्षतिग्रस्त, दुर्घटना का खतरा। और 27 जुलाई से आगरा में आयोजित होगी भोजपुरी शब्दकोश कार्यशाला। बतौर विशेषज्ञ शामिल होंगे हिंदी भोजपुरी शब्दकोश के लेखक चंद्रेश्वर शर्मा परवाना। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में माननीय विधायक रामकोला विनय प्रकाश गौंड, हाटा मोहन वर्मा एवं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान माननीय जनप्रतिनिधि गण द्वारा शादी अनुदान से संबंधित पत्रावलियों का ब्लॉक स्तर पर लंबित होने की जानकारी दी गई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा योजना के क्रम में सभी आवश्यक जानकारी देते हुए बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़ के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के दौरान धनराशि 20,000 कोषागार ई पेमेंट प्रणाली के तहत PFMS के माध्यम से सीधे आवेदक के खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है। ये योजना पूर्णतः ऑनलाइन एवं कंप्यूटरीकृत है। आवेदक के नाम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, पासबुक की छाया प्रति एवं शादी कार्ड तथा वर व वधू की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति एवं आवेदक व पुत्री का फोटो संलग्न कर शादी अनुदान की साइट shadianudan.upsdc.gov.in पर शादी से 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद वित्तीय वर्ष के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के क्रम में उन्होंने बताया कि आवेदक की आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में रुपए 1 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। विवाह की तिथि को पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। खड्डा वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी का डिस्चार्ज कम होने से बाढ़ की आशंका टल गई है। सोमवार को नदी का जलस्तर अचानक से बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था। इससे खड़ा क्षेत्र के शिवपुर, मरिचहमा, नारायणपुर, सालिकपुर और महादेवा जैसे गांवों में दहशत फैल गई थी। सोमवार देर रात से नदी का डिस्चार्ज कम होने लगा। मंगलवार सुबह 6 बजे यह 56,000 क्यूसेक था। 8 बजे ये घटकर 54,200 क्यूसेक हो गया। 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्थिर रहा। दोपहर 4 बजे तक डिस्चार्ज बढ़कर 57,800 क्यूसेक पहुंच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बरसात के मौसम में गंडक नदी का बढ़ता जलस्तर हर साल चिंता का विषय बनता है। डिस्चार्ज में आई कमी से ग्रामीणों को राहत मिली है। प्रशासन नदी की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे है। भारत के इतिहास में रानी दुर्गावती का नाम उन वीरांगनाओं में शामिल है जिन्हें न केवल अपने साम्राज्य की रक्षा की बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए जान की बाजी भी लगाई। रानी का जीवन बलिदान, संघर्ष और साहस से भरा हुआ था। उनका नाम आज भी उन वीरांगनाओं में लिया जाता है जिन्होंने मुगलों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। ये बातें मंगलवार को जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती की शहादत एक प्रेरणा है और उनका साहस भारतीय युद्ध कला और नेतृत्व के इतिहास में एक अमूल्य धरोहर के रूप में सदैव जीवित रहेगा। रानी दुर्गावती का जीवन साहस, संघर्ष और नायकत्व का प्रतीक बन चुका है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि गोंडावाना साम्राज्य की वीर शासिका दुर्गावती ने 51 युद्धों में विजय प्राप्त की और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए 24 जून 1564 को शहादत दी। उनका बलिदान और साहस भारतीय इतिहास में अमर रहेगा। मंगलवार 24 जून 2025 को नाट्यशाला कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। शिव दुलारी देवी दलपत शाही महिला PG कॉलेज रामकोला उत्तर प्रदेश में ये आयोजित किया गया था।
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्राओं और कलाकारों के सम्मान में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि मनीष कुमार सिंह जी व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर सदानंद शाही के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। सदानंद शाही ने अपने वक्तव्य में बुद्ध के वचनों को दोहराते हुए कहा, अपो दीपो भवा, यानी अपना दीपक स्वयं बने व दूसरों को प्रेरणा दें, साथ अपने कुशीनगर जिले व भारतवर्ष का नाम ऊंचा करें। 7 दिवसीय नाट्यशाला में जाने माने नाट्य निर्देशक रवि कुमार राय व अभिनेत्री अंशु प्रिया ने छात्रों को अभिनय कला की बारीकियों को बताया और उनका मार्गदर्शन किया। समापन समारोह में छात्र छात्राओं को उनके द्वारा सीखी गई कलाओं और नाटक में उनके प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विकासखंड कप्तानगंज के गणेश चौक कोटवा मार्ग से जोड़ रही क्रॉस सड़क रजवाहा पर बने पुल की दोनों तरफ रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इसके बाद भी रजवाहा नहर विभाग मूक बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि शीघ्र ही रेलिंग मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी भीषण दुर्घटना हो सकती है। आगामी 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आगरा में भोजपुरी शब्दकोश कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण मिश्र के द्वारा एक पत्र जारी कर श्री परवाना को उक्त कार्यक्रम में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया। पत्र के माध्यम से ये भी बताया गया कि उक्त कार्यक्रम में बतौर विशेषज्ञ प्रोफेसर उदय प्रकाश पांडे, प्रोफेसर जयकांत सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार प्रसाद और दिनेश पांडे शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा राहुल सांकृत्यायन सम्मान से सम्मानित श्री परवाना एक उत्कृष्ट भोजपुरी कवि तथा भोजपुरी भाषा के लिए हिंदी भोजपुरी शब्दकोश ग्रंथ लिखने वाले अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना की बैठक संपन्न। गंडक नदी का जलस्तर घटा, बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत। 7 दिवसीय नाटक कार्यशाला एवं पेंटिंग वर्कशॉप संपन्न। पुल की रेलिंग क्षतिग्रस्त, दुर्घटना का खतरा। और 27 जुलाई को आगरा में आयोजित होगी भोजपुरी शब्दकोश कार्यशाला। बतौर विशेषज्ञ शामिल होंगे हिंदी भोजपुरी शब्दकोश के लेखक चंद्रेश्वर शर्मा परवाना। इसके साथ ही प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।